डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। कोरोना को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से सभी को डराना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, कोविड का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव हम सब ने बीते 2 सालों में देखा। हालांकि एक तरीके से आप कह सकते हैं 3 सालों में हमने देखा, लेकिन कोविड ने किस तरीके से पूरे दुनिया भर में तबाही मचाई ये भी हमने देखा। और ये देखने के बाद हमें ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। वो दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिस कदर और जिस तेजी से आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हालांकि बीच में मामले आना बेशक कम हो चुके थे, कोरोना की रफ्तार जरूर धीमी पड़ गई थी, लेकिन जिस तरीके से अब मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दी है और एक बार फिर से सबको बताने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको हल्के में ना लिया जाए। क्योंकि देखिए, कोरोना को लेकर लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मामला दरअसल दोबारा कैसे आना शुरू हुआ। केरला में दरअसल कोविड का एक नया वेरिएंट पाया गया और उसके बाद वो ठीक उस तरीके से फैलता ही चला गया। कुछ और नए मामले सामने आए, राजधानी दिल्ली में कुछ मामले सामने आए, जिसके बाद पूरा देश इस चीज पर चिंता भी जताने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांझिया, उनकी तरफ से भी बीते दिनों एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक बुलाई गई थी और कोविड को लेकर एक बार फिर से सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसे में जब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज पाए गए, जो कि 3 गोरखपुर जिले से बताए जा रहे हैं जबकि 2 गौतम बुद्ध नगर से बताए जा रहे हैं। और ऐसे में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए जा रहे हैं। कोविड की बात अगर हम करें तो सिम्टम्स वही है, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, सर्दी, यही वो सिम्टम है जो कि पहले भी सिम्टम बताए जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सर्दियां जैसे ही आती है, सर्दी आपको होती है, ठंड का मौसम जैसे ही आता है आपको तुरंत सर्दी लगती है, फिर उसके बाद खांसी जुकाम जैसी समस्या देखने को मिलती है, बुखार जैसी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण, मौसम के कारण कई लोगों को हो जाती है फीवर, सर्दी खांसी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। यानी जो हम प्रोटोकॉल पहले के कोविड फेज में उसका पालन कर रहे थे, उन प्रोटोकॉल को एक बार फिर से पालन करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया और नॉर्मल यानी अगर माइनर सिम्टम्स भी अगर किसी में नजर आ रहे हैं कोविड को लेकर तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश पहले ही विभाग की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन अपने स्तर पर, अपने शुरुआती स्तर पर भी आपको प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, आपको सतर्कता बनाए रखनी जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमने वो समय देखा कि कैसे कोरोना ने हाहाकार मचाया, ना सिर्फ अपने देश भर में बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है। और उस मंजर को अगर आप याद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काफी दुखद मंजर था और कोई नहीं चाहेगा कि वैसी तस्वीर एक बार हमें फिर से देखने को मिले। लॉकडाउन जैसी स्थिति कोई नहीं चाहेगा कि हमें एक बार फिर से देखने को मिले। तो इसीलिए हमें खुद को अपने स्टेप से, शुरुआत से, यानी खुद से ही हमको सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। उन तमाम सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है जो कि हम पिछले कुछ सालों में करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने डराना शुरू कर दिया। और साथ ही देखिए, जिस तरीके से अब नए साल की शुरुआत अब होने वाली है, सेलिब्रेशन उसका शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग ठंडी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, विंटर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, जिसके कारण जाम लग जाता है। काफी तस्वीरें भी आपने हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी देखी होगी। और यही सब वो कारण है जिसके कारण कोरोना फैल रहा है और फैलता भी जाता है। क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा था कि लोग कैसे दूसरे राज्यों का रुख कर रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां जाकर तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को डर होने लगा, और जो कि जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित हो गए। लेकिन ऐसे में हमें जरूरत है तो एक बार फिर से उन सभी गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है कि आखिर कोई नहीं चाहेगा कि कोविड के मामले लगातार फैले और कोई नहीं चाहेगा कि आपके जान पहचान वालों में या फिर आपके आसपास कोविड के कुछ ऐसे मामले सामने आए। बशर्ते ऐसे आपको सतर्कता बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो प्रोटोकॉल हम शुरू से पालन करते हुए आ रहे थे, जो सेफ्टी प्रिकॉशन हम शुरू से पालन करते हुए आ रहे थे, उसको भी एक बार फिर से अपनी आदत में शामिल करने की जरूरत है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।